अल्लाह के महबूब के और दीन मुबी के खुबदार अलमदार है उलमाए देवबंद, इस्लाम के गमखार है उलमाए देवबंद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसख्खरश-शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा युदब्बिरुल अम्र युफ़स्सिलुल आयाति लअल्लकुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम तूक़िनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कल सुम्मस्तवा अलल अर्श के बारे में बात चल रही थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श पर मुस्तवी होकर पूरी दुनिया के निज़ाम को अपने काबू और कंट्रोल में ले रखा है। कोई भी चीज़ छोटी हो या बड़ी अल्लाह के निज़ाम कुदरत से बाहर नहीं है। ला तस्क़ुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फ़ी ज़ुलुमातिल अर्द वला रत्बिन वला याबिस इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन। रूए ज़मीन पर गिरने वाला एक पत्ता भी, एक ज़र्रा भी, समंदर के हर कतरे का हाल ये है कि सब अल्लाह की किताब लोहे महफूज में अल्लाह ने सबको महफूज कर रखा है, सेव कर रखा है। दुनिया में एक पत्ता भी अगर गिर रहा है तो अल्लाह की परमिशन से गिर रहा है। और कब गिर रहा है, कैसे गिर रहा है, रेत के ज़र्रात कितने हैं, कैसे हैं, बारिश कब आएगी, उसके कतरे कितने हैं और उसमें नफ़ा होगा नुकसान होगा, सब कुछ मेरे रब की कुदरत के अंदर है। कोई चीज़ अल्लाह की कुदरत से बाहर नहीं है। तो फरमाया, आगे फरमाते हैं वसख्खरश-शम्स वल क़मर, कि अल्लाह की कुदरत को, अल्लाह की बड़ाई को, अल्लाह की अज़मत को पहचानो। आज ईमान डावाडोल हो चुका, गैरुल्लाह का डर और खौफ हमारे अंदर कूट कूट कर भर चुका है। काश उसका 10वां हिस्सा भी अगर अल्लाह से डरने लग जाए मुसलमान, दुनिया में इनकलाब आ जाएगा, दुनिया का रुख ही बदल जाएगा। बहरहाल फरमाते हैं कि अल्लाह की कुदरत और निशानी देखिए, हम पिछले भी सुनते आए हैं और फिर अल्लाह दोहरा रहे हैं। वसख्खरश-शम्स वल क़मर, अल्लाह ने सूरज और चाँद को तुम्हारे काम पर लगा दिया है, मुसख्खर कर दिया है। दुनिया के अंदर एक छोटी चीज़ इंसान के काबू में नहीं आ सकती। बड़े बड़े जहाज़ पानी पर इंसान बनाकर उसको चला रहा है। एक छोटा सा टुकड़ा लोहे का या एक कील, जिसको खिल्ली बोलते हैं यहाँ पर, वो पानी पर डालो, वो ज़मीन यानी पानी पर ठहर नहीं सकती, वो अंदर डूब जाएगी। तो इतने बड़े बड़े स्टीमर और जहाज़ को अल्लाह ने हमारे लिए मुसख्खर कर दिया है। पानी पर अल्लाह उसको चला रहा है, समंदर की मौजें लहरें आ रही हैं, लेकिन वो अपनी सिमत की तरफ और अपनी मंजिल की तरफ वो जहाज़ रवां दवा है। तो अल्लाह ने ही मुसख्खर किया, अल्लाह ने ही ताबे किया है, अल्लाह ने उनको इंसानों के लिए काम पर लगाया है। तो सूरज को भी काम पर लगा दिया, 23 लाख गुना बड़ा है ज़मीन से। सोचो अगर सूरज निकलना बंद हो जाए, अंधेरा ही अंधेरा हो जाए, तो काम कैसे चले? कौन सा आप फोकस लगाएंगे, कौन सी लाइट हम लाएंगे? रातों में थोड़ी देर चलाना होता है तो इंसान उसका बिल भरते हुए परेशान हो जाता है। अगर पूरे दिन के अंदर 24 घंटे अगर हमें रोशनी की ज़रूरत पड़ जाए और उसका बिल अदा करना पड़े और उसके लिए खुद इंसान को इंतज़ाम करना पड़े, कैसे इंतज़ाम कर पाएगा? तो इतनी बड़ी मखलूक सूरज जो 23 लाख गुना बड़ा है ज़मीन से, सख्खरश-शम्स, अल्लाह ने ही उसको ताबे किया है, हमारे अल्लाह ने उसको हमारे बस में किया है और हमारे लिए काम पर लगाया है। तो जब सूरज इतना बड़ा अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ नहीं कर सकता, उसकी ताकत इतनी ज़बरदस्त है सूरज की कि वो पूरी दुनिया को मुनव्वर कर, एक आन के अंदर, एक सेकंड के अंदर, एक मिनट के अंदर पूरी दुनिया को रोशन कर देता है और धूप से और सर्दी से बचा लेता है। और उसकी धूप और उसकी शिद्दत से सारे सब्ज़े तैयार होते हैं, खेतियाँ पकती हैं, फल पकते हैं और इंसानों के लिए और जानदारों के लिए रोज़ी का और ग़िज़ा का इंतज़ाम होता है। तो इतनी बड़ी मखलूक, जब सूरज इतनी ज़बरदस्त ताकत रखता है तो उसका बनाने वाला रब कितनी ज़बरदस्त ताकत का मालिक है। वल क़मर, और चाँद को भी मुसख्खर कर दिया, चाँद को भी तुम्हारे लिए काम पर लगा दिया। हम समझते हैं कि चाँद की रोशनी से क्या होता है, चलो सूरज का तो समझ में आया,
कि अगर वो ना निकले तो दिन नहीं होगा, रात ही रात रहेगी और नहीं बनेगी बात, रहेगी हमेशा रात। इंसान को नज़र आ जाएगी अपनी औकात और हर तरफ से पड़ेगी लात, अंधेरे में दिखेगा ही नहीं। तो सूरज का तो समझ में आता है कि ये बहुत बड़ी अल्लाह की निशानी है, लेकिन चाँद से क्या फ़ायदा है? चाँद से भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। ये फलों में जो रंगत आती है शानदार, बोले आम का सीज़न आएगा तो एकदम पीला और शानदार, देखते ही दिल उसकी तरफ माइल होने लग जाए। ये रोज़ गुलाब, उसके अंदर जो गुलाबीपन आया है वो कमरुद्दीन भाई की कृपया से हुआ है। चाँद की रोशनी का असर है। उसकी जो रोशनी, हालांकि उसकी अपनी असल रोशनी नहीं है, उसने जो है सूरज से रोशनी को हासिल किया है। इसी 11वें पारे के अंदर, इससे पहले जो पारे गुजरे हैं उसके अंदर ये बात आ चुकी। सूरज की रोशनी तो असल है, लेकिन चाँद उससे रोशनी हासिल करता है और दोनों की रोशनियों का फ़ायदा अलग अलग हो गया। सूरज की रोशनी तेज़ है, उसकी धूप तेज़ है और उसकी रोशनी से जो दुनिया मुनव्वर होती है और दिन होता है और सारा कारोबार होता है, फल पकते हैं, खेतियाँ पकती हैं और विटामिन डी का मसला हल होता है और भी दूसरे मसले हल होते हैं। लोग धूप लेते हैं ना सर्दियों में जाकर, तो छोटे बच्चे को कहा जाता है कि जो पैदा हुआ है उसको धूप दिखाओ। अरे इसको तो पीलिया हो रहा है, यरकान हो रहा है और ये हो रहा है, अरे इसको तो धूप दिखाओ, इसकी हड्डियाँ मजबूत होंगी। तो ये शमसुद्दीन भाई की कृपया है। लेकिन चाँद जो है उससे रोशनी हासिल कर रहा है, उसकी रोशनी हल्की है। चाँद की रोशनी सूरज के मुकाबले में हल्की है और रोशनी वहीं से आई, सूरज से उसने हासिल की, लेकिन इसकी तासीर बदल गई, इस रोशनी का असर बदल गया। अब जो खेतियाँ पक रही हैं, जो फल पक रहे हैं, उसके अंदर जो रंग और खुशनुमा जो नज़र आता है, ये रंग भरने वाला ये कौन है? ये चाँद है, उसकी रोशनी है। अब इससे भी हल्की रोशनी सितारों की होती है। चाँद के बाद तीसरे नंबर पर जो रोशनी होती है वो किसकी होती है? सितारों की होती है। शहरों में तो नज़र ही नहीं आते। जब हमारे शहरों में तो हर तरफ लाइट ही लाइट है, तो उस लाइट की रोशनी में आसमान पर चमकने वाले सितारे बहुत कम नज़र आते हैं। लेकिन आप देहात में चले जाइए, जंगलों में चले जाइए, झुंड के झुंड, तादाद, लाखों की तादाद में आपको झुरमुट नज़र आएगा सितारों का, और उसकी रोशनी बहुत ज़्यादा हल्की होती है चाँद के मुकाबले में भी। आप कहेंगे उसका क्या फ़ायदा है? नजमुद्दीन भाई कौन सी कृपया कर, नज्म के माना सितारों के आते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? इनका क्या इसके अंदर असर है? तो कहा असल तो इन्हीं का असर है। चलो खेती पक गई, फल पक गया और रंग भी शानदार आ गया, लेकिन टेस्ट अगर ना आए तो, जायका अगर ना आए तो, रंग को लेके चाटेंगे, उसके पकने को लेके खाली दबा के छूते रहेंगे। फल में मिठास ना आए, जिसका जो टेस्ट है वो टेस्ट और जायका ना आए, तो वो फल बेकार है, वो सब्ज़ी बेकार है, वो तरकारी बेकार है। और ये फलों में मिठास डालने वाली ये सितारों की रोशनी है। फलों में मिठास डालने वाली ये सितारों की रोशनी है, जो सबसे हल्की होती है। हम समझते हैं सितारा निकला हुआ है, चाँद निकला हुआ है नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ी हकीकत है। ये निज़ाम ऐसे ही नहीं चल रहा। इसलिए इतनी हल्की रोशनी जो शहरों में नज़र भी नहीं आती सितारों की, वो फलों के अंदर मिठास पैदा कर रही है, वो फलों के अंदर उसको खुद अच्छे जायके वाला बना रही है, शानदार टेस्ट उसका पैदा कर रही है। ये अल्लाह की कुदरत है। हाँ, नहीं ये निकम्मी कोई चीज़ इस ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। तो इस फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरज को और चाँद को और सितारों को हमारे ताबे कर रखा है, मुसख्खर कर दिया है, हमारे लिए काम पर लगा दिया है। जब तक ईमान वाला बाकी है ये काम पर चलते रहेंगे, मुसख्खर रहेंगे, अपना अपना काम करते रहेंगे। हाँ, ये मखलूक है, इनका बनाने वाला खालिक है। ये है ईमान वालों की परवाज़। सबसे दूर रस और बड़ी निगाह ईमान वालों की होती है। दुनिया वालों की निगाह क्या? जहाँ देखा चमत्कार वहाँ किया नमस्कार। ये गैरों का हाल है। जो जाहिर में नज़र आता है उसी के सामने झुकने लग गए, इसीलिए सूर्य नमस्कार करने लग गए।
और चंद्रमा उसको माँ बना दिया और उसके सामने झुकने लग गए या सितारों को पूजने लग गए, क्योंकि ज़ाहिर में उनसे बनता हुआ और होता हुआ नज़र आ रहा है और ज़ाहिर के भिखारी हैं वो लोग। तो उन्होंने ज़ाहिर में जो देखा उसी को खुदा मान लिया। ईमान वालों की निगाह उससे आगे है कि भाई ये तो मखलूक है, ये तो अपने बनने में बनाने वाले की मोहताज। और आप जानते हैं कि अगर मोबाइल है एप्पल का शानदार, आप उसकी किसी पीस की तारीफ़ कर रहे हैं, एप्पल 15 आया नहीं है लेकिन बोल रहा हूँ, एप्पल 15 डबल प्रो, तो उसकी आप तारीफ़ कर रहे हैं, बहुत शानदार है, यूँ है, ऐसा है, तो किसकी तारीफ़ हो रही है? अरे बोलो ना, किसकी तारीफ़ हो रही है? कंपनी की तारीफ़ हो रही है। उसकी पीस की आप तारीफ़ कर रहे हैं तो उसके बनाने वाले की तारीफ़ हो रही है, जिस कंपनी ने उसको लॉन्च किया है और बनाया है। तो सूरज की तारीफ़ करेंगे तो किसकी तारीफ़ होगी? तो हमारी निगाह तो ईमान वाले के और आगे गई। फरमाया ला तस्जुदू लिश्शम्स वला लिलकमर वस्जुदू लिल्लाहि अल्लज़ी खलक़हुन्ना। वाह, क्या शानदार आयत है। फरमाया न सूरज को नमस्कार करो, न चंद्रमा के सामने झुको, झुको उस ज़ात के सामने जिसने इन दोनों को पैदा किया है। ये तो असबाब हैं, सबब हैं। सबब क्या बनाने वाला मुसब्बिबुल असबाब है, वो अल्लाह की ज़ात है। हम सबब को और ज़रिया को और वास्ते को नहीं पूजेंगे, बल्कि उसको सबब को बनाने वाले मुसब्बिबुल असबाब अल्लाह खालिक कायनात, उसको हम पूजेंगे, उसके सामने झुकेंगे और उसकी बड़ाई और अज़मत के गीत गाएंगे। तो फरमाया कि जिसने चाँद को सूरज को मुसख्खर किया, और कितना शानदार निज़ाम है, कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा, कुल्लुन यजरी, और इनमें से हर एक, चाँद हो कि सूरज हो, हर एक चल रहा है, जारी है, रवां दवां है, लिअजलिन मुसम्मा, अपनी मुतय्यना मुद्दत के साथ, उस जिसकी जो मुद्दत तय है उसके मुताबिक चल रहा है। अपने अपने महवर पर निज़ाम शमसी और सोलर एक्लिप्स के अंदर निज़ाम शमसी की जो सैयारे हैं उसमें सूरज भी है, वो सब चल रहे हैं अपने अपने महवर पर, और जो वक्त उनके लिए तय हैं उससे एक सेकंड आगे पीछे करके दिखाएं नहीं हो सकता। इंसान कर जाता है अल्लाह की नाफरमानी, लेकिन ये नहीं करते। एक साल में सूरज को चक्कर लगाना है तो एक साल में चक्कर पूरा करेगा। भाई अंग्रेज़ी जो साल जो यानी तारीख़ शमसी कहलाती है, जिसको हम अंग्रेज़ी साल जो जनवरी से शुरू होता है और दिसंबर में ख़त्म होता है, तो पूरा एक साल के बाद सूरज एक चक्कर लगाता है। अल्लाह ने इसको यानी जारी किया है और चलाया है। तो वो कभी ऐसा नहीं होता कि इस बार जो है सूरज जो है वो बहुत ज़्यादा फॉर्म में आ गया है तो 11 महीने में साल पूरा कर लेगा। दिसंबर वाला साल उसका सत्यानाश होने वाला है, क्रिसमस डे नहीं आएगा 25 को, और दिसंबर गायब होने वाला है 2023 के कैलेंडर से। क्यों? शमसुद्दीन भाई गुस्से हो गए हैं, बहुत तेज़ भाग रहे हैं। अब अल्लाह मियाँ रोक रहे हैं, रुक नहीं रहे हो कि नहीं 11 महीने में पूरा कर लूँगा मैं। और फिर आया कि 2024 में अब बहुत सुस्त हो गए, इस साल भागे तो आइंदा साल सुस्त हो गए, तो 15 महीने में साल पूरा हो रहा है। दिसंबर के 2 महीने दिए गए, वो पहले रोने लगा वो कि मेरा पिछले साल नंबर नहीं आया था। तो इस तरह 2-2 महीने डबल करके 3 महीने बढ़ाकर 15 महीने में साल पूरा कर रहा है। कभी हुआ? और चांद 28, 29 और 30 दिन में अपनी जो है मुद्दत पूरी करता है। एक महीना 29 या 30। इसीलिए इस्लामी तारीख के अंदर या तो महीना 29 का होगा या 30 का होगा, 28 का नहीं होगा। 28 का तो सिर्फ फरवरी है और 29 4 साल के बाद आता है। इसीलिए कोई जोक्स बना रहा था कि इस साल हुकूमत ने पेट्रोल जो सस्ता किया है 3 दिन के लिए, 29, 30, 31 फरवरी को पेट्रोल सस्ता रहेगा, खूब भरवा लेना। 29, 30, 31 फरवरी को 3 दिन हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता कर दिया है। ये लोग जोक्स बना बना के फेंकते हैं। खैर, क्योंकि मालूम है 29 तारीख आने वाली नहीं है इस साल। तो ये अल्लाह का निज़ाम है कि एक महीने में चाँद अपनी मुद्दत पूरी कर लेता है, कभी ना आगे होता है ना पीछे होता है। और सूरज एक साल में अपना पूरा चक्कर पूरा कर लेता है, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। और दूसरा मतलब ये कि हर एक चाँद और सूरज चल रहे हैं एक मुतय्यना मुद्दत तक, यानी क़यामत तक। जो मुद्दतें हैं जिस दिन अल्लाह दुनिया को फ़ना कर देंगे, इधर शम्स कुव्विरत
वइदन नुजूमुन कदरत, जिस दिन सूरज बेनूर हो जाएगा और सितारे टूट फूट कर फना हो जाएंगे। वइदल जिबालु सुय्यरत, पहाड़ जो एकदम मजबूत चट्टान बनकर ज़मीन को ठहराए हुए हैं और रोके हुए हैं कील और मीख की तरह, वो चलते फिरेंगे, रुई की गालों की तरह उड़ते फिरेंगे, जैसे रुई उड़ती है। बड़े बड़े पहाड़ जो है वइदल जिबालु सुय्यरत। तो जब क़यामत आ जाएगी, जब वो दिन आ जाएगा, अब सूरज भी जो है ख़त्म हो जाएगा, बेनूर हो जाएगा, चाँद भी फना हो जाएगा, तब तक लेकिन ये चलते रहेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि आगे पीछे हो जाए, निकलेंगे और डूबेंगे, गुरूब होगा फिर तुलू होगा, गुरूब होगा तुलू होगा। सिर्फ क़यामत के करीब एक दिन ऐसा आएगा कि वापस मगरिब से ही सूरज निकल जाएगा, मशरिक में नहीं जाएगा, वो खाली एक दिन होगा, उसके बाद तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। क़यामत के करीब वो होगा, उसके बाद तौबा का दरवाज़ा खाली एक दिन होगा और तौबा का दरवाज़ा बंद। ईमान लाने वालों के लिए, काफिरों के लिए ईमान लाने का दरवाज़ा बंद। खैर, अभी दिल्ली बहुत दूर है, अल्लाह ने हमें मौका दिया है, हम बड़े से बड़े गुनाह को दुनिया में माफ़ करा सकते हैं और अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं। यहाँ का एक एक लम्हा बड़ा कीमती और गोल्डन चांस अल्लाह ने दिया है। और शाबान का महीना 7 तारीख हो चुकी, बहुत करीब है हम रमज़ान से, 2-3 कदम दूर हैं। बस अल्लाह से मांगना है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबा व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ए अल्लाह, रजब और शाबान के महीने में बरकत दे और हमें रमज़ान तक पहुंचा दीजिए, ताकि उसकी बरकतें और रहमतों को हम लूटने वाले और हासिल करने वाले बन जाएं। तो फरमाया, हर एक जारी है और चल रहा है लिअजल मुसम्मा, अपनी मुतय्यना मुद्दत तक चल रहा है। युदब्बिरुल अम्र, युदब्बिरुल अम्र, एक छोटा सा जुमला है, और वही अल्लाह है जो सारे मामलों की तदबीर कर रहा है, सारे कामों की तदबीर कर रहा है, सबको सही तरीके से इंतज़ाम के साथ चला रहा है। दब्बर युदब्बिरु तदबीर। बाई चांस सूरज नहीं निकल रहा है, बाई चांस डूब नहीं रहा है, बाई चॉइस अल्लाह ने जिस तरह उसके लिए उसके लिए तदबीर बना रखी है, उसका उसूल बना रखा है, उसी के मुताबिक हर मखलूक अपना काम अंजाम दे रही है। कभी ये आपको नहीं मिलेगा कि हिरन ने जो है वो रेशम निकालना शुरू कर दिया और शहद की मक्खी के मुंह से जो है मुश्क निकलने लगा और रेशम के कीड़े से शहद निकल रहा है। बोले वो क्या कहते हैं, वो मशीन ख़राब हो गई। जैसे दुनिया में होता है ना, उल्टा ऐसा नहीं होगा, बल्कि अल्लाह ने जो तदबीर कर रखी है, जिसके लिए जो काम हो वही काम करेगा। एक मिसाल, बहुत शानदार मिसाल, शहद की मक्खी। हम लोग इस पर गौर नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह की कुदरत कैसी है, अल्लाह कैसे उसको चला रहे हैं। वो पहले से ही माँ के पेट से सारे कोर्स दुनिया में करके आती है। शहद की मक्खी, इंसान तो जाहिल पैदा होता है फिर यहाँ सीखता है। वल्लाहु खलक़कुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ, कि अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माँओं के पेटों से निकाला इस हाल में कि तुम जाहिल थे, कुछ भी नहीं जानते थे। हाँ, बच्चे को आप अंगारा पकड़ाओ, पकड़ लेगा, मुंह में भी डाल लेगा। और जानवर का बच्चा, बकरी का बच्चा अभी पैदा हुआ है, सामने गोश्त डालो, कहेगा हूँ मेरा परहेज़ है। चूज़ा मुर्गी का अभी निकला है, आगे जो है उसको छोड़ दो, दाना चुगने के लिए कंकड़ नहीं खाएगा, दाना चुगेगा। और शेर की खाला को देखकर फ़ौरन माँ की आगोश में भागेगा। कौन सी स्कूल में ट्रेनिंग लेकर आया है कि ये शेर की खाला तेरी दुश्मन है और ये जो है माँ की आगोश तेरे लिए निजात का और सेफ्टी का ज़रिया है? कौन सी कॉलेज में पढ़कर आया है वो? कंकर क्यों नहीं खा रहा है? शेर का बच्चा पैदा हुआ, शानदार चारा, बिल्कुल हरा चारा और सब्ज़ा लाकर डालो, कहेगा मेरा परहेज़ है, गोश्त चाहिए। और इंसान का बच्चा जो भी दे दो मुंह में डालेगा, अंगारा पकड़ाओ आग उसको भी पकड़ लेगा। तो जानवर से भी हम गए गुजरे हैं। अल्लाह अगर इल्म न देता, रहनुमाई न देता, हिदायत का रास्ता न बतलाता, हम तो जानवरों से बदतर थे। अशरफुल मखलूक बने इल्म के ज़रिए। अरे बात समझ में आ रही है? उस तो इसी तरह शहद की मक्खी को अल्लाह ने सिखा दिया है। अब गौर करना, उसको शहद तैयार करना होता है। अल्लाह ने उसको वाउहा
इलन्नहल वौहा रब्बुका इलन्नहल, क्या आपके रब ने शहद के मक्खी की तरफ वही भेजी, उसको भी पहले से सिखा दिया है, पैदा होने से पहले ही अल्लाह का निज़ाम है। तो उसके दिल में अल्लाह बात डालते हैं, भाई उसे रस चूसना है फलों का फूलों का। तो अगर चमेली के बारे में, चमेली का फूल है उसका रस चूसना है, या गुलाब का मिसाल के तौर पर, तो वो सुबह से शाम तक गुलाब ही के फूल पर और उस क्या कहते हैं दरख्त पर जाएगी, उसके अलावा किसी और की तरफ नहीं जाएगी। अगर आज उसके दिल में अल्लाह ने डाला कि गुलाब का रस मुझे चूसना है, तो वो गुलाब ही को तलाश करेगी, इस बाग में फिर दूसरे बाग में, फिर जहाँ जहाँ गुलाब है गुलाब की तरफ जाएगी। चाहे दुनिया भर के हज़ारों शानदार रात रानी और चमेली और फुलां और मोगरा दुनिया भर के फूल उसको अपनी तरफ खींचेंगे पकड़ के, तो भी नहीं जाएगी, गुलाब ही पर रहेगी, उसी का रस चूसेगी। क्यों? ये अल्लाह का निज़ाम है। युदब्बिरुल अम्र, अल्लाह मामले को चलाते हैं, तदबीर करते हैं, सारा निज़ाम चलाते हैं। क्यों? एक तो इसलिए हम समझते हैं, इंसान ये समझता है कि मैंने जो है शानदार बाग बनाया, पौधे लाके रख दिए, अब तो उग जाएगा। हाँ, ऐसे ही उग जाएगा, उगा के दिखा। जो खेत में जो तुम खेती करते हो ना, तुम थोड़ी उगाते हो। कुरान में अल्लाह कह रहा है, अफ़राअयतुम मा तहरुसून अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, क्या तुम नहीं देखते जिस चीज़ को तुम ज़मीन में जोत रहे हो, डाल रहे हो, क्या तुम उसको उगाते हो या हम उगाने वाले हैं? हम तो सड़ाते हैं। सही बोल रहा हूँ मैं, गलत नहीं बोल रहा हूँ। हम तो जो 10, 20, 50 किलो जो गेहूँ था ना अपने पास पड़ा हुआ, उसको भी ज़मीन में डाल के सड़ा दिया। यकीन ना आए तो 2 दिन के बाद खोद के देख लेना, सड़ा हुआ मिलेगा। हम क्या खाक उगाएंगे? हम तो सड़ाते हैं, अल्लाह उगाते हैं। तो होता क्या है, अल्लाह ने जिस तरीके से इंसानों में मर्द औरत बनाया, मेल फीमेल बनाया है, ऐसे ही हर दरख्त और हर फल के अंदर जेंट्स और लेडीज़, मेल और फीमेल मौजूद हैं। वमिन कुल्लि शैइन खलकना ज़ौजैन, वमिन कुल्लि शैइन यहाँ से चुराया है साइंस वालों ने उसूल, माइनस प्लस, हर चीज़ के 2 जोड़े हमने पैदा किए हैं। माइनस प्लस दोनों मिलेंगे तो काम चलेगा। हर चीज़ के 2 जोड़े हमने बनाए हैं। तो सिर्फ इंसानों में नहीं और सिर्फ जानदारों में नहीं, बल्कि जिसको हम बेजान समझते हैं, दरख्त और फल फूल, उनके अंदर भी एक खजूरा होगा, एक खजूरन होगी, एक गुलाबा होगी तो एक गुलाबन होगी। उनका जैसे इंसान जब मर्द औरत जब तक नहीं मिलेंगे, इंसान की नस्ल आगे नहीं चल सकती, बच्चा पैदा नहीं हो सकता। ठीक इसी तरीके से हर दरख्त और हर फल का और फूल का ये हाल है। जब तक उनका आपस में मिलाप, जो अल्लाह ने उनके लिए सिस्टम बनाया है, हर एक का मिलना और मिलाना अलग अलग होगा। जब वो सिर्फ चीज़ें अलग अलग हैं, कोई फल है, कोई जानवर है, कोई इंसान है, उनका मिलाप जिस तरह अल्लाह ने तदबीर कर रखी है, तय कर रखा है, जब तक उनका मिलना नहीं होगा, आगे नई कली और नया फल आ नहीं सकता क़यामत की शाम तक। तो अब शहद की मक्खी को अल्लाह ने सिखाया कि आज गुलाब, तो शाम तक गुलाब के ही दरख्त पर जाएगी। तो फ़ायदा क्या होगा मालूम? वो तो गई है रस चूसने, गुलाब का रस चूसने गई हुई है, लेकिन जब वो वहाँ बैठेगी तो उसके पाँव में उस गुलाब के रेशे लगेंगे। अब मिसाल के तौर पर वो बैठी गुलाब पर और वो था गुलाबा, मेल था, जेंट्स, तो उसके रेशे उसके पाँव में लग गए जो हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। और उसके बाद अब वो उड़कर गई दूसरे गुलाब पर, वो थी गुलाबन, वो लेडीज़ थी। तो अब इसके रेशे जो पाँव में लगे थे गुलाब के, वहाँ गुलाबन तक पहुँच गए, उसके रेशों में उसके रेशों का मिलाप हो गया, नई कली फूट गई और नया गुलाब तैयार हो जाएगा। इंसान कहते हैं मैंने बाग लगाया, तो तू खाक उगाएगा, उगा के दिखा। ये अगर अल्लाह ये ना करता, उसको ये सिखाता नहीं कि आज गुलाब पर ही जाना, ये ना सिखाता, यहाँ भी मुँह मार, यहाँ भी मुँह मार, जैसे वो बफर सिस्टम में होता है ना, जानवर बनकर यहाँ भी मुँह मारते, ये भी ले लेते, वो भी भर लेते हैं। खाना इतना था, इतना सारा ले लिया, सब ज़ाय हो रहा है, जानवर की तरह चर रहे हैं, खा थोड़ी रहे हैं। अल्लाह ने अशरफुल मखलूक बनाया, क्यों भाई जानवर बन रहे हो? अरे इज्जत रास नहीं आ रही है। देखा वो बफर सिस्टम में खड़े खड़े घूम घूम के खा रहे हैं। वो जानवर चढ़ता है खेतों में इस तरह, कभी यहाँ मुँह मारता है, कभी वहाँ मुँह मारता है, तो ये भी भर लिया, वो भी भर लिया, क्योंकि लालच तो इंसान के रग रग में भरी हुई है। खाना इतना है लेकिन हिर्स
सब भर लिया और इतना खाया, बाकी फेंक दिया। और बड़े लोग कहते बोले ये अच्छा है, बोलो खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जब फरिश्ते धोएंगे तो समझ में आएगा। अल्लाह की नेमतें यूँ ज़ाय नहीं की जाती। हिंदुस्तान में वो हालात ना आ जाए। गरीबी हमने कहाँ देखी है? कोई भूखा सोता है? चले जाइए अफ्रीका के बहुत से मुल्कों में, आज भी सूरत हाल ये है कि उनको दिन में एक मरतबा खाने को मिलता है और कहीं कहीं तो 2-2 दिन में एक मरतबा मिलता है। कुछ सीज़न होता है जब साल में 1-2 महीना वो कमा सकते हैं, अगर उसमें सीज़न अच्छा रहा तो साल भर की रोज़ी ठीक ठाक थोड़ी मिल जाती है, खाने पीने का, बस बड़े बड़े बंगले का नहीं। और अगर सीज़न फ्लॉप हो गया तो दिन में एक मरतबा या दिन में 2 दिन में एक मरतबा खाने को मिलता है। बाज़ मरतबा जमातें अल्लाह के रास्ते में जाती है, वो कारगुजारी सुनाती हैं। अफ्रीकन कंट्री में इस तरह का मामला होता था। एक जमात ने अभी कारगुजारी सुनाई थी, बड़ौदा में जोड़ हुआ था उसके अंदर, कि अफ्रीका के किसी मुल्क में उनका जाना हुआ, तो वहाँ यानी पानी का कोई निज़ाम ही नहीं, हमारे अंदर से पानी आता है, वहाँ कोई निज़ाम ही नहीं। तो बोले कैसे करते हो? बोले जब भी पानी की ज़रूरत पड़ती है अल्लाह से दुआ करते हैं, बादल आता है, बारिश होती है और हम भर लेते हैं अपना बर्तन है और अपने जो भी बड़े बड़े ड्रम हैं और उसको चलाते हैं हफ्ता 10 दिन। जब भी ऐसा लगता है कि अब पानी ख़त्म होने वाला है, फिर अल्लाह से दुआ करते हैं, बादल आता है, बारिश हो जाती है। और खाने को तो बोले दिन में एक मरतबा। और बोले जमात वालों ने क्या किया, खाना बनाया और खाना बच गया तो बोला किसको खिलाया, कोई था ही नहीं, तो उसको लाके कहीं डाला तो देखा वहाँ बच्चे टूट पड़े उसको खाने के लिए, फेंका हुआ खाना। तो फिर इन्होंने दावत की कि भाई ये लोग तो बहुत भूखे हैं, फिर हालांकि तो दावत की सबकी। तो क्या होता था, बोले जब भी हम वहाँ 10 दिन रहे तो सुबह में 9-10 बजे से ही बच्चे आगे बैठ जाते थे कि अभी खाना खिलाएंगे, अभी खाना मिलेगा, अभी खाना मिलेगा। और थोड़ा थोड़ा खाना मिलता उनको, 70 बच्चे हैं, 80 बच्चे हैं, कितना खिलाएंगे जमात वाले। तो कहा कि वो ऐसा है, बोले 24 घंटे में इतना ही खाना मिल रहा है, मिला तो ठीक, नहीं तो पत्ते तक चबाते हैं, पता नहीं क्या क्या। वहाँ के बच्चे बेचारे भूख से बेताब होकर जो चीज़ नहीं खाना है वो भी खा लेते हैं, दरख्तों के पत्ते और झाड़ियाँ और ये वो। तो भूख होती है ना तो सब अच्छा लगता है फिर। तो हम लोग कहाँ हमने भूख को देखा है, हालात कहाँ हमने देखे। इसीलिए बफर सिस्टम और ये सिस्टम, आधा खाओ आधा बहाओ, अल्लाह की नेमत को ज़ाय करो, ये सब हो रहा है। खैर बस ख़त्म कर रहा हूँ। तो ये देखो, शहद की मक्खी को अगर अल्लाह ने ये ना सिखाया होता तो वो कभी गुलाब पे जाती, कभी चमेले पे जाती, कभी रात रानी पे जाती, कभी दूसरे फल पे फूल पे जाती। तो वो जो सिस्टम था ना मिलाप का होना होता। अब पहले वो गुलाब पे गई, गुलाबन का रेशा उसके ऊपर लगा, अब चमेली भी चलेगी, चमेली बोलेगी अब हमारा इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमारा इसका कोई सिस्टम, मिलाप का सिस्टम ही नहीं है। तो ज़ाय हो गया। अब चमेली पे बैठी, उसका रेशा लगा, आगे वो चली गई मोगरे पर, तब वो चमेली वाला जो रेशा लगा था वो बेकार हो गया। तो मिलाप होता ही नहीं, ये मिलाप का सिस्टम होता ही नहीं। तो अल्लाह ने सिखा दिया कि आज 27 फरवरी को गुलाब यानी गुलाब, शाम तक गुलाब ही पर जाएगी वो। तो इस तरह मिलाप होता रहेगा, मर्द औरत वहाँ गुलाब और गुलाबन मिलते रहेंगे और अल्लाह जो है नया फूल तैयार करता रहेगा। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि वो भी थकेगी नहीं, वो भी थकेगी नहीं, क्योंकि जब उसके जहन में एक ही चीज़ है, उसकी निगाह एक ही तरफ रहेगी, गुलाब कहाँ है, वो सब तरफ से निगाह हटा देगी, टाइम उसका ख़राब नहीं होगा, डायरेक्ट भागकर गुलाब पर ही जाएगी उड़कर, फिर कहाँ गुलाब नज़र आ रहा है वहाँ उड़ के जाएगी। तो जब इंसान का एक ही मकसद हो, एक ही टारगेट हो, एक ही जगह मुझे जाना है, तो वो इधर उधर रुकेगा नहीं और परेशान नहीं होगा, फटाफट पहुँच जाएगा, टारगेट उसका मालूम है। तो वो भी नहीं थकेगी। एक तो हमारा फ़ायदा हो गया कि उन दोनों के उसके यानी मिलाप हो गया और गुलाब की कली नई तैयार हो गई, और शहद की मक्खी के लिए भी काम इजी हो गया, वो फटाफट बहुत सारा काम कर लेगी, कहीं और जाना ही नहीं है उसको, सिर्फ गुलाबी की तरफ निगाह रहेगी। तो ये है युदब्बिरुल अम्र, अल्लाह इस तरह मामले की तदबीर करते हैं। ये मैंने एक मिसाल आपको दी, इस तरह की हज़ारों मिसालें हैं। मकड़ी को जो जाला बनाती है ना, जाला बुनती है, उसकी जो डिज़ाइन है, एक मामूली सा भी फ़र्क आप करके दिखा दें, जिस तरह वो जाला बुनती है बिल्कुल बराबर, सारे खाने बराबर होंगे। खैर फरमाया युफस्सिलुल आयात, अल्लाह सारी आयतों को, निशानियों को खोल खोल कर
पूरा ज़ाहिर करते हैं, क्लियर करते हैं और बयान करते हैं। लअल्लकुम, क्यों? ताकि तुम और हम बिलिक़ाइ रब्बिकुम तूक़िनून, ताकि तुम अपने रब की मुलाकात का यकीन कर लो कि अल्लाह से मुलाकात होनी है और ये दुनिया हमें खोनी है, यानी ये तो जाने वाली है। यहाँ पर मौत यकीनन होनी है और ये दुनिया हमें खोनी है और मरने के बाद अल्लाह से मुलाकात होनी है। बिलिक़ाइ रब्बिहिम तूक़िनून, तो उस रब जब मुलाकात अल्लाह से होनी है तो उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूब हमें कुरान से इफ़ादे और इस्तिफ़ादे की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बाकी बातें इंशाअल्लाह आइंदा इतवार को होंगी। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, सुब्हानकल्लाहुम्मा